सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। मुझे लगता है दूर दराज के लोगों को भी, जो इंडिया के किसी भी कोने में हैं और उनका बच्चा एस्पायर कर रहा है या खुद वो बच्चा ही है जो एस्पायर कर रहा है और प्लान कर रहा है कि उसे प्रिपरेशन करनी है अगले साल या अभी हो सकता है वो डिसाइड किया क्योंकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ मॉप अप या हिस्ट्री वैकेंसी में। तो अपने बच्चे को आप कोटा भेजें या किसी बड़े सेंटर पे या लोकली पढ़ाएं, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। और ऑनेस्ट टॉक है तो आपको इसमें बिल्कुल कुछ प्रॉस एंड कुछ कॉन्स, यानी कुछ फायदे कुछ नुकसान सब मैं बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको जेन्युइन फीडबैक देगा और राय बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने प्लीज़ कमेंट भी करिएगा कि आप क्या सोचते हो। देखिए क्या होता है कि एक इंडिविजुअल की जो सोच होती है वो उसके थॉट प्रोसेस, उसके बेसिस, उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है। हो सकता है कि आप कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ, तो आप भी प्लीज़ बताइएगा क्योंकि आप सब भी एक्सपीरियंस लोग हैं। आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सिंपल सी बात करते हैं, अगर हम अपने बच्चे को कोटा भेजना चाहते हैं, बच्चा हमारा जिद कर रहा है या बच्चा खुद ये सुन रहा है तो आप कोटा जाना चाहते हो, तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम ऐसा ये कहते हैं। क्योंकि हमें पिछले कुछ सालों में देखा है कि कोटा में कोचिंग मशरूम्ड, बहुत सारे कोचिंग हैं वहाँ पे। सुनने में आता है बड़े अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं, सीनियर फैकल्टीज हैं जिनकी सैलरी करोड़ों में है। और दूसरा टॉप रैंकर्स काफ़ी ज़्यादा जो आते हैं वो सारे कोचिंग कोटा बेस्ड हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम अपना आइडिया, अपना दिमाग, अपना प्लान बनाते हैं कि हम कोटा जाके पढ़ेंगे। दूसरा एक बेसिस है कि हमें सुनने में आता है कि वहाँ लाखों बच्चे हैं, माहौल अच्छा है। तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई कोटा भेजने की। अब आ जाते हैं इस पे कौन से, यानी निगेटिव बात हो गई। निगेटिव में हमें सुनाई देता है कि भीड़ बहुत है, सिलेक्शन रेट जो ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव का एग्जाम का सिलेक्शन रेट है 1-2% वही वहाँ पे है एक्चुअली। उसके बाद फोकस केवल टॉपर स्टूडेंट में होता है। उसके बाद बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं और उसके बाद एक प्रेशर और स्ट्रेस, और आखिर में काफ़ी महंगा, क्योंकि वहाँ पे एक हॉस्टल में एक छोटा रूम भी एक बच्चे को शेयरिंग बेसिस पे भी 15,000-20,000 तक मिल रहा है। तो ओवरऑल ये उसके कॉन्स हो गए, यानी नेगेटिव साइड हो गए, और वो पॉजिटिव साइड जो मैंने आपको बताया। अब आपको पता करना है कि आपको कोटा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लोकली क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात जो होती है स्टूडेंट की प्रिपरेशन में वो होता है उसकी कंसिस्टेंसी, और उसके बाद उसके टीचर्स, और उसके बाद तीसरा नंबर आता है सिस्टम। कई लोग इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जो सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है अपने अपने बेसिस पे। लेकिन बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। मुझे पता है कोचिंग में सबसे पहला जरूरी होता है एक सिस्टम, आपको टीचर के साथ, और उसके बाद बाकी चीजें। तो अगर ये फैसिलिटीज हम अपने घर के आसपास देख रहे हैं, मान लो हमारे घर के आसपास एक लोकल कोचिंग है, कोई भी एक बड़ा नाम, लोकली भी एक बड़ा नाम होता है हर शहर में, बड़े शहर में, और उसके टीचर अच्छे हैं, लेकिन उसके सिलेक्शन आपको 2 डिजिट में मुश्किल है दिख पाए, 3 डिजिट में दिखते हैं। आईआईटी में 2000 रैंक आती है, 1000 रैंक आती है। नीट में एक आध बच्चा 1000 के अंदर आ जाता है, 2 डिजिट में या 3 डिजिट में ही रहते हैं मोस्टली। तो आप उसको अच्छी कोचिंग मान सकते हो, क्योंकि जो वो लोकल कोचिंग है वो पूरे टैलेंट को ढूंढ के नहीं लाता। सिलेक्शन काफ़ी हद तक प्री डिसाइडेड हो जाता है उन सारे स्टूडेंट का जो ऑल इंडिया टॉपर हैं, जो शुरू से ओलंपियाड निकाल रहे हैं, जिनकी शुरू से एजुकेशन बहुत अच्छे स्कूल से हुई है, उनके पेरेंट बड़े जागरूक हैं, 8वीं-9वीं से ही उनकी कोचिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं, उनके फंडे जो मैथमेटिक्स के फंडे हैं, फिजिक्स के फंडे हैं, वो क्लियर हो जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चा एकदम ऑब्वियस सा होता है, लाजमी होता है बोला जाए तो, उसका सिलेक्शन होना, उसकी अच्छी रैंक लाना, अगर पॉलिश अच्छे से हो जाए तो अब क्या होता है कि लोकल कोचिंगों को ऐसे बच्चे रफली कम मिलते हैं। उनको ऐसे बच्चे मिलते हैं जो अपने आप उनको चूज करते हैं, क्योंकि आजकल टॉपर बच्चा चूज नहीं करता, उसको कोचिंग वाले चूज कर लेते हैं। इतने ऑफर, अब एक इंस्टीट्यूट कोटा का बहुत बड़ा है, वो एक पूरी टीम अपनी 10-15 टीचर्स की हर शहर में भेजता है, मतलब ठीक ठाक टाउन में, और वो टीचर वहाँ स्टेशन करता है महीने भर। देहरादून की बात करा रहा हूँ, जब वो इंस्टीट्यूट इस टाइम देहरादून में है, अदरवाइज वो यहाँ स्टेशन करते हैं। और उनका काम ही होता है न्यूज़पेपर में जिस बच्चे की फोटो छपी है, इससे पहले जो बच्चा एनटीएससी निकालता था, अभी तो टीएनसी नहीं हो रहा है, उन बच्चों के घर पे जा जाके उनको ऑलमोस्ट फ्री कोचिंग ऑफर करना।
तो अगर मैं एक पेरेंट हूं और मेरा बच्चा टॉपर है, मुझे एक बड़ा इंस्टीट्यूट आ रहा है और वो फ्री कोचिंग ऑफर कर रहा है, तो नेचुरली मेरे एक तो प्राउड फील होगा कि चलो मेरी बच्चा कुछ ऐसा किया है कि जिसके वजह से वो फ्री कोचिंग ले रहा है। दूसरा, मैं क्यों नहीं भेजूंगा, मैं बोलूंगा यार जा तू, और वहां पे वो केयर भी करते हैं क्योंकि टॉपर बच्चा है। तो इस तरह से वो इन सारे स्टूडेंट को हर इंडिया से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। अब बाकी कोचिंग, लोकल कोचिंगों के लिए तो अच्छा बचा ही नहीं स्कोप, लेकिन अब उन जो वो बच्चे जाके वहां पे उसमें से भी उनका सिलेक्शन रेट बहुत कम हो जाता है। ऐसे वो करीब 200 बच्चे ले जाते हैं तो केवल 20, 30, 50, 40 बच्चा ही ऊपर रैंक लाता है, उसमें भी फर्स्ट रैंकर वगैरह नहीं हो पाते मोस्ट ऑफ द टाइम। आप इसको पूरी एनालाइज करके देख लीजिए। अब क्या होता है कि ये लालच बेस्ड सबको ले जाते हैं और लोकल कोचिंगों में ऐसे बच्चे नहीं जाते हैं। अब लोकल कोचिंग का जो रिजल्ट होता है, बच्चों का जो लेवल है कि जो इनपुट है उसके बेसिस पे अगर कंपेयर करेंगे तो कई कई लोकल कोचिंग आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि उतना भीड़, उतना कंपटीशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। पेरेंट्स को हर वक्त जागरूक रहना पड़ेगा, लेकिन काफी हद तक पेरेंट अपने बच्चे को सेफ रख सकेंगे। सेफ कैसे बोलूंगा मैं? सेफ नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली लाइफ सेविंग, सेफ इन टर्म्स ऑफ बैड हैबिट। क्योंकि आप एक 15, 16 साल, 17 साल, 18 साल का बच्चा बड़ा इनोसेंट होता है और इस उम्र में हर बुरी चीज हमें अच्छी लगती है और हमें कोई बताने वाला नहीं होता है, कोई रोकने वाला नहीं होता है, कोई टोकने वाला नहीं होता है जो हमें रोक टोक और बता सके कि भाई ये बुरी चीज है, अभी इसे रुक दो, ये दूसरी वाली अच्छी वाली चीज करो, भले ही वो कड़वी है। तो एक तो पेरेंट का सपोर्ट रहता है, पेरेंट का सुपरविजन रहता है और इमोशनल सपोर्ट भी बहुत जरूरत होती है। कई बार बच्चा को बार बार टेस्ट में खराब नंबर लाता है तो उसे समझाने वाला, उसको देखने वाला, उसको गाइड करने वाला भी होना चाहिए। भले पेरेंट को साइंस सब्जेक्ट ना आए या साइंस में कोई एक सब्जेक्ट आए, 2 ना आए, तो भी वो पेरेंट गाइड कर सकता है, क्योंकि पेरेंट तो पेरेंट है और वो बच्चे के सिचुएशन को रियल में समझ सकता है, उसके डाइट की नीड को समझ सकता है। कई बार बच्चे बाहर ठीक से खाना नहीं पाते हैं और उसकी वजह से कई और कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, वो उससे बच जाएगा। कोटा में अगर आप भेजना चाहते हैं तो बेस्ट ये होता है कि अगर पेरेंट में से कोई भी एक जाके मम्मी साथ में रह लें तो एक अच्छा सिचुएशन माना जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और जाके वहां पे टॉप बैच में आ गया तब तो ठीक है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है वहां पे सरवाइव कर पाना। इतनी भीड़ है कि आप सोच नहीं सकते। 300 बच्चों की भीड़ में, 275 बच्चों की भीड़ में आप कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो? दिस इज जस्ट लाइक ऑनलाइन और यूट्यूब स्टडी। मैं बिल्कुल इस बात में ओपनली बोलता हूं कि 200-300 बच्चों की भीड़ में इट इज प्योरली जस्ट लाइक ऑनलाइन स्टडी, एक्सेप्ट यू हैव अ चार्म कि आपको सी ग्रेडेड टीचर या बी ग्रेडेड टीचर बैठ के डाउट बता रहे हैं और आपका जो मेन टीचर, स्टार टीचर होता है जिसको प्रेजेंट करते हैं, वो टॉप बैच में पढ़ा रहा होता है। उन बच्चों के डाउट बता रहा होगा, वो तो 50 के स्ट्रेंथ में होते हैं, 60 के स्ट्रेंथ में होते हैं। तो ओवरऑल अगर आप कोटा भेज रहे हैं तो पहले इंश्योर करिए कि आपका बच्चा एक अच्छे बैच में वहां पे जा रहा है, आपके बच्चे की वहां पे गार्जियनशिप है, आप फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी खर्चा कर सकते हैं, कोटा भेज सकते हैं। बट बीच बीच में आपको जाना पड़ेगा, यहीं से फोन से ही सब कुछ नहीं होता, वहां जाइए और उसके बाद आप फीडबैक बच्चे को अपने दीजिए, संभालिए। लोकली आपको 2 और चैलेंज होंगे। पहला चैलेंज एक होता है कि बच्चे का कंपटीशन लेवल जानना कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा चैलेंज ये होता है कि बच्चे को थ्रू आउट द ईयर मोटिवेट रखना, क्योंकि वहां पे मोटिवेशन बहुत ज्यादा है कोटा पे, यहाँ मोटिवेशन कम है। वहां पे कुछ पागल बच्चे बिल्कुल पढ़ने वाले दिखेंगे, यहाँ पे कुछ डल बच्चे ऐसे दिखेंगे, डल वहां भी दिखेंगे लेकिन यहाँ वाले ज्यादा दिखेंगे जो क्विटिंग मोड में होंगे और वहां के बच्चे फाइटर मोड में होंगे। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल इन सब सिचुएशन को ध्यान में रख के दीजिए। दोनों के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान, बट ज्यादातर अगर आपको अच्छा टीचर, आपको बेटर सिचुएशन, बेटर कोचिंग आपके घर के बगल में मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।